नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज मैं लाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर। सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से बनने वाले हैं और केवल 20 क्वेश्चंस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पढ़ लिया तो और कुछ भी पढ़ने की आपको इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं एक ही वीडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। केवल 20 क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं। आज के चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ से करना है, आपको पता है कि बोर्ड के पेपर में या चाहे नीट का पेपर हो, जेईई का पेपर हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का रहता है और मोस्ट प्रोबेबली वो जो क्वेश्चन रहता है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आईयूपीएससी नेम ऑफ CS3, CS2, C डबल बॉन्ड O, CS2, CO। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर आपके पास कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी में पहले एल्डिहाइड आता है, उसके बाद कीटोन आता है। पहले प्रायोरिटी में कौन आता है? एल्डिहाइड आता है, उसके बाद कीटोन आता है। यानी कि एल्डिहाइड के लिए तो लगेगा सफिक्स, क्या सफिक्स लगेगा बेटा? अल, और कीटोन के लिए लगेगा प्रीफिक्स, क्या लगेगा बेटा? ऑक्सो। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका पेंटेनल और तीसरे नंबर पे है ऑक्सो। तो 3 ऑक्सो पेंटेनल, ये आपका करेक्ट आंसर। सेकंड जो आपके पास में है वह है CS2, CS2 और CHO। ये H यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर आप देखें तो आपके पास 3 एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO, CHO, CHO। अब आप किन्हीं भी दो को अगर पेरेंट चेन में लेंगे तो तीसरा छूट जाएगा। इसके लिए आईयूपीएससी ने क्या रूल बनाया है कि अगर आपको ऐसा लगे कि तीनों ही एल्डिहाइड, तीनों के तीनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पेरेंट चेन में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए तीनों को इक्वलिटी देने के लिए आप तीनों को ही पेरेंट चेन से बाहर निकाल दें और उनके नाम में अल नहीं लगाएंगे, अब उनके नाम में लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या लगाएंगे बेटा? कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो 1 2 3। ठीक है, प्रोपेन, क्या बेटा? प्रोपेन है और प्रोपेन के साथ में ये CHO यहां आना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, प्रोपेन के साथ में 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड यहां भी है, यहां भी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड एंड एक्रोलिन रेस्पेक्टिवली, है ना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये आपकी एनसीईआरटी से ही आया है। आप जब एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर के बाद एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में आखिरी नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड का। किसका बेटा? मेसिटाइल ऑक्साइड का। जो क्या होता है? ये होता है CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? देखो कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या होगा बेटा? प्रॉप। क्या होगा? प्रॉप। तो प्रॉप इनल है ये, प्रॉप इनल, प्रॉप टू इनल, 1 2 3 प्रॉप टू इनल। और दूसरा पूछा है किसका बेटा? एक्रोलिन का। तो एक्रोलिन का जो आईयूपीएससी नाम होता है वो होता है मिथाइल 4 मिथाइल 3 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 ऑन। तो आईयूपीएससी नेम में ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखना है, मेसिटाइल ऑक्साइड एंड एक्रोलिन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ओजोनोलाइसिस। अब आ गया ओजोनोलाइसिस, यानी तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो कौन सा बेटा? वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं? ओजोनोलाइसिस में हम एल्कीन से एल्डिहाइड, कीटोन, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोन और 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, हर तरह के एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है किसको बनाने का? एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने का। तो हो रहा कि फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट बन रहा है। करना क्या होता है ओजोनोलाइसिस में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर कोई भी ग्रुप लगाइए, जैसा ग्रुप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। इसकी ओजोन से रिएक्शन कराइए, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो पहले बनेगा आपका ओजोनॉइड। पहले क्या बनेगा बेटा? ओजोनॉइड।
ओजोनाइड का जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के आपके पास बन जाएंगे 2 मोल्स कार्बोनाइल कंपाउंड के। अब वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर दो वैलेंसीज हैं कार्बन की, इनमें क्या रखा है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये सारे हाइड्रोजन है ना। तो ऑप्शन देखें क्या बोल रहा है ये, एन एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, गलत है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं करते हैं। 2 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वही ओजोनोलाइसिस शो करते हैं। नेक्स्ट आप है ना, जो मैं क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए ना, वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको पूरा कंप्लीटली A to Z पढ़ना है। नेक्स्ट है इथाइन रिएक्ट्स विथ H2O। इथाइन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। इथाइन होगा तो एल्डिहाइड, और इथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन हुआ, प्रोपाइन हुआ, ब्यूटाइन हुआ, ब्यूट 2आइन हुआ, किसी भी टाइप का अगर हमारे पास एल्काइन है तो उससे कीटोन बनेगा, और इथाइन अकेला है जिससे कि एल्डिहाइड बनेगा। तो इथाइन का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, हाइड्रेशन करा रहे हैं, तो वहां पर क्या बनेगा बेटा, इथाइन से इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपको सामने दी है, या डबल बॉन्ड O आएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराया है पैलेडिएटेड BaSO4 की प्रेजेंस में, पैलेडिएटेड BaSO4 की प्रेजेंस में। तो पैलेडिएटेड BaSO4 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या नाम बेटा, रोजेनमुंड रिएक्शन। और ये जो रोजेनमुंड रिएक्शन है, इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे बनते हैं एल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड, यानी RCHO। तो यहाँ पर RCHO प्रोडक्ट बनेगा, यानी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास कौन सी आ गई, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें, एक रिएक्शन आपके सामने है RCN SnCl2 + HCl, है ना, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना। तो साइनाइड से कभी भी अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो वहां पर जो रिएक्शन आपके काम में आएगी, वो रिएक्शन का नाम क्या बेटा, उस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, स्टीफन रिएक्शन। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कॉल्ड गाटरमान-कोच रिएक्शन। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोजेनमुंड रिएक्शन आ गया, है ना, आपका स्टीफन रिएक्शन आ गया, ओजोनोलाइसिस आ गया। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आया वो कौन सा है बेटा, गाटरमान रिएक्शन। कौन सा बेटा, गाटरमान-कोच रिएक्शन। गाटरमान-कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और HCl के साथ, जिससे बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है बेटा, बेंजल्डिहाइड। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। C6H यानी बेंजीन रिएक्शन करा रहे हैं COHCl के साथ, और बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग आउट ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, बहुत आसान है। यहां पर इफेक्ट लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे कीटोन। जितना बल्कि ग्रुप उतना कम रिएक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर आप देखें इथेनॉल, इथेनॉल मींस CH3C डबल बॉन्ड OH, एक CH3 एक छोटा सा हाइड्रोजन है। प्रोपेनल CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, यहां पर इससे थोड़ा बड़ा ग्रुप आ गया है। प्रोपेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर कीटोन आ गया है। देन ब्यूटेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, यानी ग्रुप और बढ़ गए हैं। तो बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इथेनॉल में सबसे छोटा ग्रुप है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, और ब्यूटेनॉन में सबसे बड़े बल्कि ग्रुप हैं, इनमें सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। यहाँ पर बहुत दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती हैं, एक आता है आपका वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, एक आता है क्लेमेंसन रिडक्शन।
एक कौन सा बेटा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। नाम याद रखना, ये आपको 100% बोर्ड्स के अंदर मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में जिंक अमलगम काम आता है, और क्लेमेंसन रिडक्शन जो है उसके अंदर आपके पास, सॉरी, वुल्फ किस्नर रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन काम आता है, और यहां पर आपका क्या आएगा काम में, जिंक अमलगम आएगा क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों में ही कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, एल्केन्स में। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी इज। फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, दो रिएजेंट है, फैलिंग्स एंड टॉलेंस। दोनों का काम में आते हैं, दोनों काम में आते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि फैलिंग सॉल्यूशन क्या है और टॉलेंस सॉल्यूशन क्या है। टॉलेंस रिएजेंट जो है इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर क्वेश्चन है फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी के बारे में। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है ये आपका होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट। और फैलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रॉशेल सॉल्ट भी कहते हैं। एक और नाम क्या है इसका, रॉशेल सॉल्ट। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये टेस्ट होता कैसे है, अगर आप एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो एल्डिहाइड जो होगा ये पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट देता है, आपको एक रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का। और अगर आप कीटोन का रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये भी एल्डिहाइड ही शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करते हैं। तो आपको पहचानना है केवल क्या, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है। तो ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट करेक्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द मेंशन्ड कंपाउंड। बेंजोइक एसिड एंड एसीटोन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड जो होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और एसीटोन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। सेकंड है एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट। एसिटोफिनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन बेंजीन रिंग, इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है, एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल सही है। तीसरा आपके पास आ गया प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल मींस एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन मींस कीटोन। कौन सा टेस्ट हो सकता है, सिल्वर मिरर टेस्ट और फैलिंग्स टेस्ट। यहाँ कौन सा टेस्ट दिया है, सिल्वर मिरर टेस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। इथेनल एंड प्रोपेनल दोनों ही एल्डिहाइड होंगे, दोनों ही एल्डिहाइड हो गए तो दोनों को हम फैलिंग टेस्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O H, एंड प्रोपेनल क्या होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है, इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इथेनॉल और प्रोपेनल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या काम में आएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक आपको बोर्ड के अंदर देखने के लिए 101% मिलेगा। इसको लिख के लीजिए, पिन कर लीजिए इसको, और जब बोर्ड का पेपर दे के आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा बोला सारे क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द कंपाउंड विच डज नॉट गिव येलो पीपीटी ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड I2 भी आएगा यहाँ पे, NaOH एंड I2, इसको कहते हैं हम कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट।
आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? जिनके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होता है। क्या इनमें से किसी के पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है? देखें, चेक करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, क्या एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है? बिल्कुल देगा। एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या देगा? बिल्कुल देगा। आइसोप्रोपेनॉल CH3 CH CH3 OH, इससे पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि आइसोप्रोपेनॉल जो है ये आगे ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाएगा और उस कीटोन के पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होगा, ये भी ये टेस्ट देगा। कौन नहीं देगा? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज रेड PPTV 2,4-DNP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया बेटा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा बेटा? 2,4-DNP टेस्ट। ये कौन देते हैं? ये सारे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा कि जो फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस इन ऑरेंज रेड PPT, यानी कौन देगा इनमें से? कौन देगा इनमें से? तो पहला आपके पास है एसिटामाइड। अच्छा, ये कौन देते हैं बेटा? जिनके पास भी C डबल बॉन्ड होता है ना, वो सब देते हैं ये। एसिटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, डाइमिथाइल ईथर CH3O CH3, ब्यूटेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, प्रोपाइल ब्यूटेनोइट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड देन O CH2 CH2 CH3, प्रोपाइल ब्यूटेनोइट। क्या इसके पास C डबल बॉन्ड O है? इसके पास C डबल बॉन्ड O है। इसके पास C डबल बॉन्ड O है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, यानी डाइमिथाइल ईथर जो है ये टेस्ट नहीं देगा। यानी ईथर्स जो होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देते हैं। ईथर्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है वो सारे के सारे 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेबल की फॉर्मेट में दे रखा आपकी बुक के अंदर NCERT में, करके देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C डबल बॉन्ड NH इमाइन है, बिल्कुल सही है। C डबल बॉन्ड N NH PH, ये फिनाइल हाइड्रेजोन है, ये भी सही है। CN NH C डबल बॉन्ड NH2 कार्बाजोन, ये कार्बाजोन तो नहीं है, C और N के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। और C डबल बॉन्ड NR, ये शिप बेस कहते हैं इसको, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपको मिलेगा एक टेबल के अंदर, एक टेबल आपकी NCERT में दे रखी है जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट, एक रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O NH2Z, ये भी वहीं से है। कहां से? जो अमोनिया एंड डेरिवेटिव से। इसमें कुछ नहीं करना है, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया का कोई डेरिवेटिव है, यहाँ पे NH2 और आ गया Z। आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है H+ में, NH2 में से H+ निकाल लो, बाकी जो भी बचा वो माइनस में। H+ को जोड़ देना है ऑक्सीजन पे और माइनस वाले को जोड़ देना है कार्बन पे। ठीक है, लास्ट में यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड NZ। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि ये जो है कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में जुड़ता है, सही बोल रहा है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड, ये भी बिल्कुल सही है, ये एसिड कैटलाइज्ड होती है। द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही है। द रिएक्शन इज ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें। ये एक रिएक्शन है जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पहले रिडक्शन कराया है, फिर हाइड्रोलाइसिस कराया है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? या तो LiLH4 या NaBH4।
LiLH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 के कंपैरिजन में, लेकिन यूज क्या किया जाता है NaBH4 क्योंकि वो सस्ता है, थोड़ा जेब का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर ये कुछ नहीं है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड OH है, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये C डबल बॉन्ड OH और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों में से किसको रिड्यूस करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O के साथ ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में हो, आपको दिख रहा होगा पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन यहां पर है, तो ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल बना लेगा। प्राइमरी ये एल्डिहाइड है ना बेटा, एल्डिहाइड से क्या बनता है अल्कोहल बनता है। तो आप देखिए कहां पर कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि डबल बॉन्ड जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, आगे ये जा रहा है, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड नहीं जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है, केवल वही डबल बॉन्ड जाएगा जो कॉन्जुगेशन में होगा। नेक्स्ट, Which of the following compound do not undergo aldol condensation? Most important reaction, most important. Aldol condensation. कौन शो करते हैं? Only those aldehydes and ketones which have alpha hydrogens. जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब देखिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये C डबल बॉन्ड O इसके पास वाले कार्बन पे है क्या? नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये देगा। इसके पास में है, ये भी देगा। इसके पास में है, ये भी देगा। कौन नहीं देगा? केवल ये नहीं देगा। और जो ये नहीं देते हैं वो देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा? कैनिजारो रिएक्शन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स बहुत इजीली कैसे बनाए जा सकते हैं, एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल इजी स्टेप में बनाना सिखाऊंगा। अभी इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट वीडियो है। इसमें देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। ये C डबल बॉन्ड उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, मतलब ये टेस्ट देगा, है ना। इसमें C डबल बॉन्ड O इसके पास में जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ये भी ये टेस्ट देगा। ये C डबल बॉन्ड O इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? है, ये टेस्ट नहीं देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसमें C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ये भी ये टेस्ट देगा। तो इसने पूछा था कि कौन नहीं देगा, तो ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखें, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इज। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, जैसे नाइट्रो हो गया, जैसे साइनो हो गया, जैसे हेलो हो गया, है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, नियोब्यूटाइल हो गया, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अच्छा इनमें भी सबसे ज्यादा ऑर्डर इसका होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रो, फिर साइनो, फिर हेलो। तो आप देखो कि नाइट्रो कहां पर है सबसे पहले, ये रहा नाइट्रो, फिर उसके बाद में साइनो, फिर हेलो। हेलो में भी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है, यानी कि सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको 100% पढ़ के जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट बचा है, इसमें बोला अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्यों लाया हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ना, लेकिन ये 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो उनमें भी ज्यादा अच्छा कौन है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर ये आपको बेंजोइक एसिड आ गया, फिर डबल बॉन्ड वाला आ गया और ये सबसे वीक एसिड होगा, यानी कि फोर्थ वाला सबसे वीक एसिड। कौन सा ऑर्डर पूछा है हमसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। कौन सा ऑर्डर पूछा बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ सबसे कम कहां पर है? यहां पर और यहां पर। और यहां पर फर्स्ट तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ही। उसके बाद में यहां देखा सेकंड और यहां देखा थर्ड, यहां देखा सेकंड और यहां देखा है थर्ड। उसके बाद में ये आएगा सेकंड आएगा, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एक और रिएक्शन इसमें रह गई है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन HVZ। इसको भी आप पढ़ के जाएं साथ में। और इनके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, आप 100% अश्योर हो जाइए इस बात के लिए, मेरी बात को मान लीजिए। इन 21 क्वेश्चन के 21 टॉपिक को करके जाइए और 100% मार्क्स कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके आइए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको एक थोड़ा सा तो एफर्ट मेरे लिए लगा सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एग्जाम टाइप का फायदा जरूर उठाइएगा अगर आप ये सब ना भी करें तो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पूरा चैप्टर के साथ। थैंक यू।